अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करेंगे। तलबा की तरफ से स्पेशल एग्जाम से मुताल्लिक काफ़ी सवालात पूछे जा रहे हैं। इस हवाले से आज कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी सामने आए हैं और इसके अलावा तमाम बोर्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिंक्स भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन इस्लामाबाद की तरफ से आज HSSC पार्ट 1 यानी फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट कर दी गई है। कैंडिडेट्स फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज से अपना रोल नंबर एंटर करके सबमिट के बटन पर क्लिक करने से अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा रिजल्ट SMS के ज़रिए भी जाना जा सकता है, जिसके लिए आपको 5050 पर मैसेज करना होगा और मैसेज में FB स्पेस रोल नंबर लिखना होगा। इसके अलावा आप टेलीफोन एक्सचेंज पर कॉल करके भी अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मुकम्मल गज़ट भी अवेलेबल है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ से कंप्लीट गज़ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। 955 सफ़हात पर मुश्तमिल PDF फाइल यहाँ पर अवेलेबल है, जिससे कैंडिडेट्स अपने नाम या रोल नंबर के थ्रू अपना रिजल्ट मालूम कर सकते हैं। और इसके बाद फेडरल बोर्ड के ऑफिशियल सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर इंप्रूवमेंट स्टूडेंट्स के हवाले से ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात के जवाब दिए गए हैं और इन सवालात से काफ़ी हद तक इंप्रूवर स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन्स खत्म हो जाएंगी। सबसे पहला सवाल ये पूछा गया है कि अगर मैं अपने सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इंप्रूव करता हूँ तो क्या उसकी बेसिस पर कंपलसरी सब्जेक्ट्स और पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स की भी ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट हो जाएगी, जिस पर उसका जवाब दिया गया कि हाँ बिल्कुल हो जाएगी। यानी जिस तरह जुलाई के बोर्ड एग्जाम्स में स्टूडेंट्स ने सिर्फ पार्ट 2 के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही इम्तिहान दिए हैं, तो उसी तरीके से अब भी स्टूडेंट्स सिर्फ पार्ट 2 के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की बेसिस पर अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स और पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल भी उसी से मिलता जुलता है कि अगर मैं अपनी फिजिक्स पार्ट 2 इंप्रूव करूं तो क्या फिजिक्स पार्ट 1 भी इंप्रूव हो जाएगी? तो डेफिनेटली आपकी दोनों पार्ट्स इंप्रूव हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा सवाल भी सिमिलर है कि सेकंड ईयर के तीनों पेपर्स देने से क्या हमारे फर्स्ट ईयर के मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएंगे? तो यस हो जाएंगे। इसके बाद चौथा सवाल ये पूछा गया है कि जो मार्क्स इंप्रूव किए जाएंगे तो क्या उनकी वजह से इंप्रूवमेंट फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स में और सेकंड ईयर के कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात में भी ऐड होंगे? तो यस, आपके सेकंड ईयर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की मार्क्स इंप्रूवमेंट की वजह से बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में भी प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मार्क्स ऐड हो जाएंगे। इसके बाद ये पूछा गया है कि स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट कैसे तैयार किया जाएगा, वो स्टूडेंट जो इस साल इंप्रूवमेंट के एग्जाम देते हैं। तो इस पर उनका ये जवाब है कि बिल्कुल फर्स्ट एनुअल एग्जाम यानी जैसे जुलाई में बोर्ड एग्जाम्स में रिजल्ट तैयार करने का फार्मूला अपनाया गया था, तो बिल्कुल उसी तरीके से राउंड 2 के एग्जाम्स में भी इंप्रूवमेंट के साथ रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद छठा सवाल भी वही है कि अगर मैं अपना पार्ट 2 इंप्रूव करूँ तो पार्ट 1 भी इंप्रूव हो जाएगा? तो यस हो जाएगा। सातवें सवाल में ये पूछा गया है कि सेकंड ईयर के किन सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और क्या उनकी वजह से बाकी सब्जेक्ट्स भी इंप्रूव होंगे? तो यस, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के ही इंप्रूवमेंट के इम्तिहानात होंगे और उसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इसके बाद आठवां सवाल भी वही है और उसका जवाब भी वही है। इसके बाद नौवें सवाल में ये पूछा गया है कि इंप्रूवमेंट पेपर के लिए फॉर्म X प्राइवेट वाले पोर्शन से सेंड करेंगे या इंस्टीट्यूट की तरफ से, और क्या फीस दोनों पेपरों की लगेगी और क्या रिड्यूस सिलेबस होगा? तो इसका जवाब में यस किया गया है। और इसके बाद 10वां सवाल भी रिपीट हो रहा है और इसमें भी रिड्यूस सिलेबस के बारे में पूछा गया है, जिस पर फेडरल बोर्ड का कहना है कि यस, रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक एग्जाम्स होंगे। यानी फेडरल बोर्ड के जो राउंड 2 के एग्जाम्स नवंबर में कंडक्ट किए जाएंगे उनमें इंप्रूवमेंट के हवाले से तो स्टूडेंट्स के तमाम तरह सवाल के जवाब दे दिए गए हैं और मेरा ख्याल है किसी स्टूडेंट की कन्फ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं और वो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इन तमाम सवालों से इन्हें 100% क्लैरिटी हो जानी चाहिए। फिर इसके बाद आपको बताते चलें कि लाहौर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इंटरमीडिएट के स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने के लिए रेगुलर एडमिशन और प्राइवेट एडमिशंस का अलग अलग लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाहौर से बिलोंग करते हैं और वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं तो रेगुलर एडमिशन के लिए इस लिंक के थ्रू और प्राइवेट एडमिशन के लिए इस लिंक के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के रिजल्ट की रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी यहाँ दिया गया है। इसके बाद गुजरांवाला बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी स्पेशल एग्जाम्स इंटरमीडिएट पार्ट 2 में अप्लाई करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ऑनलाइन रीचेकिंग के लिए भी इस लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ आपको अगेन बताते चलें कि इंटरमीडिएट स्पेशल एग्जाम्स में सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की लास्ट डेट 26 अक्टूबर, डबल फीस के साथ 1 नवंबर, जबकि ट्रिपल फी के साथ 8 नवंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। इंटरमीडिएट के स्पेशल एग्जाम 27 नवंबर से, जबकि मैट्रिक के स्पेशल एग्जाम्स का आगाज 11 दिसंबर से किया जाएगा। इसके बाद बहावलपुर बोर्ड की बात करें तो यहाँ 10वीं क्लास के प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए स्पेशल एग्जाम्स 2021 में अप्लाई करने का लिंक आ चुका हुआ है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स अपने पेपर की रीचेकिंग के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने का ये लिंक है, जबकि इंटरमीडिएट के प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए अप्लाई करने का लिंक अलग से दिया गया है। और बहावलपुर बोर्ड की तरफ से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें स्पेशल एग्जाम्स 2021 10वीं और 12वीं क्लास के हवाले से पॉलिसी बताई गई है। बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं कि स्पेशल एग्जाम्स में कौन कौन सी कैटेगरी के स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन की मुकम्मल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर करते हैं कि तलबा के अंदर ये कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी थी कि कौन कौन स्टूडेंट स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। तो इस हवाले से PBCC
की जानिब से 15 अक्टूबर को मीटिंग की गई और ये नोटिफिकेशन फाइनलाइज किया गया, जिसके मुताबिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट के ऐसे तमाम स्टूडेंट जो एनुअल एग्जामिनेशंस 2021 में एब्सेंट रहे थे या ऐसे स्टूडेंट जिनको 33% पासिंग मार्क्स देकर पास किया गया है, वो एक्चुअल में अपने सब्जेक्ट्स में फेल थे, यानी उनके मार्क्स 33% से कम बन रहे थे। ऐसे तलबा ने एग्जाम्स दिए तो ज़रूर थे, लेकिन इन्हें पास कर दिया गया, 33% ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। तो एब्सेंट स्टूडेंट्स और 33% मार्क्स देकर पास किए जाने वाले स्टूडेंट्स अगर अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं और ये स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होना चाहते हैं, तो ये रिजल्ट अनाउंसमेंट के 15 दिनों के अंदर अपने स्पेशल एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी कैटेगरी ऐसे स्टूडेंट्स की है जिनका एडमिशन फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किया गया था, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस कंप्लीट नहीं थी और इदारे की जानिब से एडमिशन फॉर्म नहीं भेजा गया, तो ये स्टूडेंट स्पेशल एग्जाम्स 2021 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट ऐसे तलबा से मुतालिक है जो अपने मार्क्स की इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, यानी इस कैटेगरी में वो तमाम स्टूडेंट्स आ जाएंगे जिन्होंने 2021 के एग्जाम्स को पास तो कर लिया है, लेकिन वो अपने मार्क्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं और वो इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो उन्हें इंप्रूवमेंट का चांस दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ बात इंपॉर्टेंट ये बताई गई है कि इंप्रूवमेंट के केस में अगर वो 1 या 2 सब्जेक्ट्स में अपीयर होते हैं, तो ऐसे केस में उनके मार्क्स की इंप्रूवमेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में ही होगी जिनका वो इंप्रूवमेंट का पेपर देते हैं। यानी अगर एक स्टूडेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री की इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवा देता है और उसके मार्क्स इंप्रूव भी हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट सिर्फ उसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के सब्जेक्ट के मार्क्स के ऊपर ही होगा और इसकी बिना पर उसके बाकी कंपलसरी सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं होगी। अब यहाँ ये रूल फेडरल बोर्ड के रूल से बिल्कुल मुख्तलिफ है, जबकि फेडरल बोर्ड ये कह रहे हैं कि आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में अगर मार्क्स की इंप्रूवमेंट हो जाती है तो उसकी बिना पर आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स भी और पार्ट 1 के सब्जेक्ट्स में भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। जबकि पंजाब बोर्ड के केस में ऐसा नहीं है और जो आपको इंप्रूवमेंट का चांस दिया जा रहा है, इसमें आपके सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट होगी जिन सब्जेक्ट्स की इंप्रूवमेंट का आप दाखिला भिजवाते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जो एडिशनल सब्जेक्ट्स में अपीयर होना चाहते हैं। इससे कबल ये कहा जा रहा था कि जो स्टूडेंट्स एडिशनल सब्जेक्ट यानी एड मैथ वगैरह करना चाहते हैं तो वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर नहीं हो सकते, लेकिन अब उनको भी अपीयर होने की इजाज़त दे दी गई है और चौथे पॉइंट में क्लियरली मेंशन्ड है कि एडिशनल सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स स्पेशल एग्जाम्स 2021 में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट उन स्टूडेंट्स के हवाले से है जिनके पास लास्ट चांस था। लास्ट चांस से मुराद वो तलबा है जिनकी सप्ली आ गई थी, जिनका सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा था, वो अपने सब्जेक्ट्स में फेल थे, तो ऐसे स्टूडेंट जिनके पास सब्जेक्ट पास करने का आखिरी चांस था तो वो भी स्पेशल एग्जाम्स 2021 में अपीयर हो सकते हैं। अब अगर इस नोटिफिकेशन का ओवरऑल एनालिसिस करें तो पहली बात तो ये नोटिफिकेशन 100% रियल है, क्योंकि ये बहावलपुर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी और सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर अपलोड किया गया है और ये पीबीसीसी की तरफ से साइन करता है। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उन्होंने 2 कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को अलाउ किया है कि वो स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर हो सकते हैं। पहले वो जो एब्सेंट थे और दूसरे वो जिनको 33% मार्क्स देकर पास कर दिया गया था। फिर इसके बाद ऐसे स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया है जिनका पहले दाखिला नहीं भिजवाया गया था इंस्टीट्यूशन की तरफ से, क्योंकि उनकी अटेंडेंस शॉर्ट थी। और तीसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उन्हें स्पेशल एग्जाम्स में अपीयर होने की इजाज़त दी गई है, लेकिन इनकी इंप्रूवमेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में होगी जिनमें वो इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाते हैं। अब स्पेशल एग्जाम्स में तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ही पेपर होने हैं, यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, जिसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स सिर्फ अपने इन 3 सब्जेक्ट्स में ही इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवा सकते हैं, चाहे तो 1, 2 या तीनों सब्जेक्ट्स का भिजवा दें, लेकिन इंप्रूवमेंट सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स में ही होगी जिन सब्जेक्ट्स में वो इंप्रूवमेंट का दाखिला भिजवाएंगे, जबकि बाकी सब्जेक्ट्स में इंप्रूवमेंट इसकी बिना पर नहीं की जाएगी। इसके बाद एड मैथ वाले स्टूडेंट्स भी स्पेशल एग्जाम दे सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स भी जिनके पास अपनी सप्ली क्लियर करने का लास्ट चांस था। और आपको बताएं कि जिस तरह लाहौर बोर्ड और गुजरांवाला बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने के हवाले से लिंक एक्टिवेट कर दिए गए हैं, तो इसी तरीके से बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी अपने मुतल्लिका बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। जल्द ही बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर लिंक्स आ जाएंगे और स्टूडेंट्स आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। और इस हवाले से आपको बताएं कि स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने का प्रोसीजर तमाम बोर्ड्स की तरफ से अलग अलग होगा। जैसे फैसलाबाद बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रिजल्ट कैंसिल करने का फॉर्म अवेलेबल है। कैंडिडेट्स को ये फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल से दस्तखत करवाएं। किसी भी बैंक में जाकर 600 रुपए फी मजमून के हिसाब से कैंडिडेट्स को फीस जमा करवानी होगी और अपने फॉर्म के ऊपर बैंक चालान का नंबर और अदा करदा फीस की रकम लिखने के बाद कैंडिडेट्स को यह फॉर्म बोर्ड ऑफिस में जमा करवाना होगा। इसी तरीके से लाहौर बोर्ड के स्टूडेंट्स अपने बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। बोर्ड की वेबसाइट पर स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने का लिंक मौजूद है। कैंडिडेट्स को अपना रोल नंबर लिखना होगा जिससे फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म के ऊपर तमाम तर तफसीलात दर्ज हैं। कैंडिडेट्स ने जिन सब्जेक्ट्स का रिजल्ट कैंसिल करवाना होगा उनको मुंतखब करें और फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लें और अपने कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल से दस्तखत करवाएं और स्टैंप लगवाएं। इसके बाद HBL की किसी भी ब्रांच में अपनी फी जमा करवाएं। इस तरीके से कैंडिडेट्स का दाखिला चला जाएगा और आपको बोर्ड ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह बाकी तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स भी अपने बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या बोर्ड ऑफिस विजिट करें और उनसे स्पेशल एग्जाम्स में अप्लाई करने से मुताल्लिक तफसीलात मालूम करें।